नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दीदीज नोटबुक अगेन। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे लास्ट वीक की सीरीज में इतना सपोर्ट किया जिसमें हमने कोशिश की थी अपनी हैबिट्स को चेंज करने की। एंड आई होप आप लोग मुझे इस वीक की जर्नी में भी उतना ही सपोर्ट करने वाले हैं अपनी स्टॉप ओवर थिंकिंग जर्नी में। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज ना मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग भी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग में थका हुआ महसूस करते रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात रिपीट होती रहती है और उस रिपीटेशन की वजह से हमारा ब्रेन जो होता है वो थक जाता है और बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें पूरे दिन में फेस करते हैं, गुड और बैड। तो उन केसेस में हमारे साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में आकर के बस जाती हैं और हम वो बातों को कंटिन्यूअसली पूरे दिन रिपीट करते रहते हैं। ऐसा उसने क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये काम तो बिगड़ गया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे वैसा करना चाहिए। तो ऐसी चीजें सोच सोच करके हमारा जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस होता है वो ग्रो होने लग जाता है। ओवर थिंकिंग करने से एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि चीजें अगर वैसी ना भी हो तो ओवर थिंकिंग की वजह से हमें वो चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं अब एक जर्नी स्टार्ट करूंगी 10 दिन के लिए, जिसमें मैं स्टॉप ओवर थिंकिंग पर काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपने 10 दिन के लिए इस बेटर जर्नी को चेंज कर पाऊं ताकि मैं अपने दिमाग को सही एफर्ट्स पर डाल पाऊं। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज है डे 1 और मेरे दिमाग का लूप एक ही बात में फंसा रहता है जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। एक प्रोफेशनल एग्जांपल देती हूँ। कल मैंने एक थंबनेल बनाया अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए और बनाने के जस्ट बाद मेरे दिमाग में आने लगा, क्या ये कलर सही है, लोग क्लिक करेंगे भी या नहीं, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रही हूँ। ऐसे सोचते सोचते मेरा दिमाग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में चला गया और थक गया। इन दी एंड कुछ नहीं हुआ, मैंने वही थंबनेल अपलोड किया और वही थंबनेल को अच्छे से प्रोसेस किया। उसके बाद फिर नेगेटिविटी में चला गया, ये सोच सोच के कि मैं यूट्यूब पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्या पता लोग व्यूज दे भी रहे हैं या नहीं। तो टेंशन की वजह से वही सेम चीज जो मैंने बनाई थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मैंने वही चीज को बाद में जाके अपलोड किया। सो ओवर थिंकिंग डजंट गो एनीवेयर। और सिर्फ काम नहीं, पर्सनल लाइफ में भी मेरा यही हाल है। आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कल किसी से थोड़ा सा रूखे तरीके से बात कर ली थी, तो कहीं वो मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा, वैसा तो नहीं सोच रहा होगा, मुझे बुरा इंसान तो नहीं सोच रहा होगा, या सच में मैं एक बुरी इंसान हूं। तो ये सारी थिंकिंग्स मेरे दिमाग में आई और बस मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। ओके, तो अब तक तो हमने बात की प्रॉब्लम के ऊपर, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। वो है द ब्रेन डंप। ये मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है। जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, किसी बात को बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, मैं उसको हमेशा अपनी नोटबुक में लिखती हूँ, दीदी इस नोटबुक में। तो लिखने के बाद क्या होता है, लिखने के बाद मुझे पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अजम्पशंस है। फैक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं जो हम सोच नहीं रहे होते हैं और नोटबुक पे लिखने के बाद मेरा पॉजिटिव माइंड काम करने लगता है। तो दोस्तों, आज रात को सोने से पहले या जब भी आप लोगों को लगे कि आप लोग नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं दिमाग में या कुछ सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अपने किसी भी पर्सनल स्पेस में जहां पे आप टाइप करते हो या लिखते हो वहां पे अपना वो थॉट लिखिए। आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप उस थॉट से बाहर आ चुके हैं। ट्राई कीजिए, मैंने भी ट्राई किया है। इससे बाहर निकलने का सुकून बहुत अलग होगा, बहुत रिलैक्सफुल होगा। तो अगर आप ये करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो प्लीज मेरे कमेंट में जाइए और जरूरी लिखिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ इस जर्नी को जी रहा है। मिलते हैं कल डे 2 के व्लॉग में और तब तक के लिए प्लीज यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।